हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब तक हमारी क्लास 6 में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 फिनिश हो गई है। तो चलिए आज हम लोग नया सीखते हैं। अब तक हमने सीखा था डेसिमल्स वाले जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करना। अब हम नया सीखेंगे सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। चलिए हम इसका ओवरव्यू करते हैं। चलिए पहले हमको एक सवाल दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट 1.32 फ्रॉम 2.58। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है और पॉइंट वो वंस में आता है ना। और ये जो नंबर है वो टेंस और हंड्रेड्स में आते हैं। चलो हम इसको टेबल में शो करते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है, तो देखिए जो 2 है ना, तो देखिए इसमें क्या है, ये 2 है, वो अब वो कहलाता है हंड्रेड्स प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे और ये वंस प्लेस पे। यहाँ पे ये 8 हंड्रेड्स प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे। अब सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमें इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऊपर आएगा नंबर। तो देखिए 2 आएगा वंस की प्लेस पे, 5 आएगा टेंस की प्लेस पे और यहाँ पे 8 आएगा हंड्रेड्स की प्लेस पे। यहाँ पे देखिए ये नीचे आ जाएगा, 1 आएगा वंस की प्लेस पे, 2 आएगा हाँ, और जो मतलब 3 आएगा टेंथ की प्लेस पे और 2 आ जाएगा हंड्रेड्स की प्लेस पे। ठीक है, तो अब हम इनको अरेंज करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1। यानी इस तरीके से हमने जब 2.58 माइनस 1.32 को किया तो 1.26 आ गया। इसमें therefore we can say that subtraction of decimals can be done by subtracting hundreds from hundreds, tens from tens, ones from ones and so on, just as we did in addition। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेसिमल में जो सब्ट्रैक्शन होते हैं उसमें हंड्रेड्स जो होता है वो हंड्रेड्स वाले में से माइनस होता है, टेंस वाले में से टेंथ वाला माइनस होता है, वंस वाले में से वंस वाला, और आगे भी और ज़्यादा जैसे जैसे हमारे पास यूनिट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे कि हमने एडिशन में किया था। समटाइम वाइल सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल वी मे नीड टू रीग्रुप लाइक वी डिड इन एडिशन। जैसे कि हमने एडिशन में किया था ना, उस तरीके से कभी कभी हमको सब्ट्रैक्ट में भी रीग्रुपिंग करना पड़ता है। देखिए दूसरा सवाल हमारे पास आ रहा है 1.74 फ्रॉम 3.5। अब देखिए यहाँ पे टेंस और हंड्रेड्स है, लेकिन यहाँ पे खाली टेंस है, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये हंड्रेड्स की प्लेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये नंबर ऊपर आएगा, ये आएगा 3 आएगा वंस की प्लेस पे, 5 टेंस की प्लेस पे, और हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे ताकि नंबर को अरेंज कर सके प्रॉपरली और हम उसे सब्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, फिर ये जो 1.74 को भी हम 1 टेंस और हंड्रेड्स में अरेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो में से 4 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ज़ीरो है वो यहाँ से 1 बोरो करेगा, तो यहाँ 5 में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ क्या बचेंगे 4, यहाँ कितने हो जाएंगे 10। अब 10 में से 4 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 6, 4 में से अब 7 जाएगा नहीं, तो 4 यहाँ से 1 बोरो करेगा, यहाँ कितने रह जाएंगे 2, यहाँ कितने हो जाएंगे 1 और 4 14। अब 14 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो यानी कि इस तरीके से इसको हमने अरेंज कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया 1.76। ठीक है, और देखिए इस तरीके से ये हमने जो मैंने आपको अभी बताया है ना, ये इस तरीके से इसमें ये सारा सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हो बोरो करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप ये सवाल आपको प्रैक्टिस में दिए गए हैं, ये सवाल आप चाहो तो घर में प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये वाले नंबर, ये जहाँ पे फ्रॉम के बाद जो नंबर दिए हैं वो ऊपर आएंगे, आप उनको अरेंज कर सकते हो या तो प्लेस वैल्यू में, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे ये साइड के नंबर ऊपर आएंगे और इस साइड के नंबर नीचे आएंगे,
प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करके आप उनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम लोग पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 140 न्यू एडिशन के हिसाब से देख लेते हैं। अभिषेक हैड ₹7.45. He bought toffees for ₹5.30. Find the balance amount left with अभिषेक। अभिषेक के पास ₹7.45 हैं। उसने ₹5.30 की टॉफ़ी खरीद ली। अब उसके पास कितनी अमाउंट बची है, ठीक है। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, ₹7.45। उसने रुपए कितने खर्च किए टॉफ़ी पर, ₹5.30। तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बैलेंस अमाउंट ऑफ मनी 7.45 माइनस 5.30, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 5 में से 0 डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप ओरली। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। देखिए ये तो आपका ओरली हो गया है ना, यानी उसके पास ₹2.15 बचे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। उर्मिला स्कूल इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 350 meter from her house. She traveled 1 kilometer 70 meter on foot and the rest by bus. How much distance does she travel by bus? उर्मिला का स्कूल जो है वो उसके घर से 5 किलोमीटर और 350 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ओके, वहाँ जाने के लिए वो क्या करती है, जो है 1 किलोमीटर और 70 मीटर तो वो जाती है पैदल, और बाकी जो रास्ता है वो जो है वो ट्रैवल करती है बाय बस। तो वो बस से कितना ट्रैवलिंग करती है, चलिए इसको समझते हैं हम। टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम द हाउस, उसके स्कूल से घर का डिस्टेंस कितना है टोटल, 5.350 किलोमीटर। हमने आपको स्टार्टिंग में ही सारा सिखाया है ना, ये ऐसे अरेंज करना। 5.350 डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट, उसने पैदल कितना जो ट्रैवलिंग किया 1.070 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आंसर आया, 4.280। आप ये ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस 4.280 यानी कि 4 किलोमीटर और 280 मीटर जितना उसने बाय बस से ट्रैवल किया, ठीक है। ये इसका आंसर है। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट। कंचन बॉट अ वाटरमेलन वेटिंग 5 किलोमीटर 200 ग्राम। आउट ऑफ दिस शी गेव 2 kg 750 ग्राम टू हर नेबर। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विथ कंचन। कंचन ने 5 किलो 200 ग्राम के वज़न का एक वाटरमेलन यानी कि तरबूज खरीदा। उसमें से उसने 2 kg 2 किलो और 750 ग्राम जो है 2 किलो 750 ग्राम जो है उसके नेबर यानी उसके पड़ोसी को दे दिया। अब उसके पास कंचन के पास कितने वेट का वाटरमेलन बचा, लेफ्ट मतलब बचा। देखिए बहुत ही इजी है ये, ध्यान से देखिए। टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन, टोटल वेट जितना दिया है वो हमें पता ही है, 5.200 kg हो गया। वाटरमेलन गेव टू द नेबर को उसने कितना दिया, इतना दिया। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग वेट आ जाएगा। तो वेट ऑफ द रिमेनिंग वाटरमेलन, हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आप प्रैक्टिस करिए अपने आप सॉल्व करने के लिए, इसको ऊपर रखिए, सिस्टमेटिकली रखिएगा, नंबर के नीचे नंबर इन प्रॉपर वे, इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।